4 अगस्त साल 2021 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। पत्र में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ मिलने का समय मांगते हैं। 14 अगस्त साल 2021 प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस से नीतीश कुमार को एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि उनकी लिखी चिट्ठी पीएम मोदी को मिल गई है। 19 अगस्त साल 2021 नीतीश कुमार ट्वीट कर जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें और प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों को मिलने का वक्त दे दिया है। 5 दिन बाद यानी 23 अगस्त को मिलने की तारीख मुकर्रर की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य आने वाली 23 तारीख को प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली रवाना होंगे। क्या खास होगा इस मुलाकात में? क्या प्रधानमंत्री मोदी को मना पाएगी नीतीश तेजस्वी की जोड़ी? और क्यों जातीय जनगणना का मुद्दा हमारे प्रदेश के नेताओं के लिए इतना जरूरी है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी से मिलने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ जा रहे हैं? असल में देश में इसी साल जनगणना होने वाली है। तमाम पार्टियां खासकर क्षेत्रीय ये चाहती हैं कि इस बार आम गणना के साथ ही जातियों की गिनती भी की जाए। लेकिन हाल ही जब संसद का सत्र चल रहा था तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार की मंशा साफ करते हुए कहा कि सरकार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है और साल 2021 में जातीय जनगणना जो है वो नहीं होगी। केंद्र सरकार की तरफ से आए जवाब के बीच बिहार विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठा और खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष केवल बीजेपी को छोड़कर जेडीयू, हम, वीआईपी सभी ने जातीय जनगणना को जरूरी बताया। नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। फिर फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और उनसे मिलने का वक्त मांगेंगे। प्रधानमंत्री समय देते हैं तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी, उनसे बात करेगी। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बिहार विधानसभा में भी 2 दफे फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव सदन से पास किया था, लेकिन इस पर केंद्र सरकार का कोई खास जवाब नहीं आया। हाल में जब केंद्र सरकार की तरफ से नित्यानंद राय ने जातीय जनगणना पर सरकार का स्टैंड क्लियर किया तो वो वापस से तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे पर मुखर हो गई हैं और मिलकर प्रधानमंत्री के सामने जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव रखना चाहती हैं। 23 अगस्त को होने वाली ये मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि एक तरफ तो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से पहले ही मना कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उन नेताओं से मिलने के लिए राजी हो गए हैं जो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और जिनकी ये मांग जो है वो सालों से रही है। प्रधानमंत्री और नीतीश तेजस्वी की मुलाकात पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि जातीय जनगणना का मुद्दा केवल बिहार का नहीं है। तमाम वो प्रदेश हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश का नाम ले लें, महाराष्ट्र का नाम ले लें और भी कई अन्य प्रदेश हैं जहां बार बार ये मुद्दा उठता रहा है। इस मुलाकात के दौरान जातीय जनगणना के प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब का सबको इंतजार रहेगा। तेजस्वी नीतीश के अलावा प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा और कौन होगा? प्रतिनिधिमंडल में तेजस्वी और नीतीश के अलावा कौन से अन्य नेता शामिल होंगे, इसकी पूरी सूची तो सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक समझ आता है इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी से भी कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा। मतलब तमाम पार्टियों से कोई ना कोई प्रतिनिधि जो है वो साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने हालांकि इस मुद्दे से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी तरफ से कुछ नेताओं का नाम मांगा है जो उनके साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे। लेकिन जातीय जनगणना जरूरी क्यों है? माना जाता है कि साल 1990 से साल 2021 तक यानी इन 30-31 सालों में ओबीसी आरक्षण का लाभ इस वर्ग की कुछ ही जातियां जो है वो उठा सकी हैं। बाकी जातियों की स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ओबीसी की कौन कौन सी जातियां दूसरी जातियों की तुलना में अब भी उपेक्षित हैं और उनकी आबादी क्या है। केंद्र की मोदी सरकार ने हालांकि इसके लिए रोहिणी कमीशन का गठन किया है, लेकिन अब तक रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो नहीं सौंपी है, नहीं पेश की है। ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। केंद्र आबादी के अनुसार राज्यों को फंड एलोकेट करती है। ऐसे में साल 2021 में भी अगर साल 1931 की जनगणना को आधार मानकर फंड निर्धारित हो रहे हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है। मंडल आयोग ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार मानते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी, ऐसा माना जाता है। जबकि साल 1931 में पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा थे। साल 1931 से साल 2021 के बीच ओबीसी वर्ग की आबादी तेजी से बढ़ी है, इसलिए सही आंकड़े जुटाना जरूरी है ताकि पता चल सके कि किस जाति की आबादी कितनी है। साथ ही आबादी और सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर नई नीतियां बनाई जा सके। साथ ही ओबीसी वोटर को अपने पाले में लाने की कवायद के रूप में भी इस पूरी मांग को जोड़कर देखा जा रहा है।
अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार हो जाती है तो ओबीसी की असल आबादी, जो कि काफी अधिक बताई जाती है, उसकी जानकारी पब्लिक फोरम में आ जाएगी और आबादी के अनुसार ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक साधेंगी। बीजेपी और कांग्रेस भला जातीय जनगणना का विरोध क्यों कर रही है? तो आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो बहुसंख्यकवादी राजनीति करती है, वहीं कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने का दावा करती है। जातीय जनगणना होने से और व्यापक स्तर पर जाति आधारित राजनीति का प्रसार होगा, जिससे बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों को इससे फायदा पहुंचेगा। कुल मिलाकर ये जानकारी आपको कैसे लगी? क्यों प्रधानमंत्री मोदी से तेजस्वी और नीतीश मुलाकात करना चाहते हैं? मुलाकात का पर्पस क्या है और जो मुलाकात का पर्पस है वो पूरा होगा या नहीं? ये तमाम सवाल थे जिसका मैंने जवाब देने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।